फाइनली वो प्रेजेंट करने आते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट तो वो भेज देते हैं, लेकिन वो पर्सनली रजिस्ट्रेशन करके आए हैं ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का नंबर वो एब्स्ट्रैक्ट का नंबर ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ना मतलब कि थोड़ा सा उसको हमने वो कर रखा है स्क्रूटनी टाइप का, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ही तब सबमिट होता है जब रजिस्ट्रेशन होता है। ये मतलब कि कंडीशन है कि आप एब्स्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि आपका एब्स्ट्रैक्ट अगर रिजेक्ट हो जाता तो आपका रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो तभी ये 60 नंबर आया, नहीं तो ये 200 भी हो जाता। और हम थोड़ा ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना है, चाहे बेशक 5 साल लगे 4 साल लगे। प्रेशर से तो ऐसा ना कि अभी 10-20 चीज को बोलेंगे 10-10 पेपर, तो वो पर पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, फिर तो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हुई। तो ऑर्गेनिकली ग्रोथ हो और आगे बढ़े चीजें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि कैसे प्रचार प्रसार के माध्यम से, जैसे ये अभी सोशल मीडिया को थोड़ा सा सेंसिटाइज किया, जैसे सुबह वाले सत्र में भी कि हम कम से कम खुद तो कई सारे अभी लगभग जैसे 14 प्रारंभों में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं एकेडमिक की दृष्टि से, तो लगभग 2800 लोग हैं। एक दिन मैं देख रहा था तो उन 14 प्रांतों के व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे 2800 लोग हैं, 2800 प्लस। तो उसमें से हमारे फेसबुक वगैरह पे तो 2000 ही वो हैं फॉलोअर्स, और इंस्टाग्राम पे मतलब कि 200-400 होंगे। तो कम से कम हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को, अपनी वेबसाइट्स वगैरह को विजिट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि छोटी छोटी टोलियां हैं, जैसे आपकी एकेडमिक कमेटी है, तो आप क्या है कि अपनी कमेटी में मीटिंग करके अपडेट कर देंगे, लेकिन बाकी लोगों तक तो उसी के माध्यम से पहुंचेगी। तो वो प्रचार प्रसार थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दूसरा पार्ट हमने सोचा ही था प्रचार प्रसार का, उसकी क्या स्थिति है? किसके पास है प्रचार प्रसार? प्रचार जिनके पास है वो उपस्थित नहीं है। अच्छा, तो उसको बताएगा कौन फिर? क्या प्रोग्रेस है उसमें, या प्रचार प्रसार के लिए और क्या सुझाव हो सकते हैं? उसके बिना तो चलेगा नहीं। अभी तो सब इंडिविजुअली कर रहे हैं, अभी अपने ग्रुप में जहाँ भी जुड़े हुए हैं जिसकी ग्रुप से, तो इंडिविजुअली पांडे जी जुड़े हुए हैं और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो 10 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें बहुत सारे एकेडमिशियन हमारे साथ हैं। तो मैंने उनमें पहले से ही वो कर दिया है उसका 6-7 एक कार्य और हमने किया था प्रचार प्रसार की दृष्टि से कि हम व्यक्तिगत भी है ना विद्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर भी गए थे निमंत्रण देने प्रिंसिपल से मिलने के लिए। दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे, कुछ क्षेत्र हमने बहुत कवर करे थे। आपके पास जो 7 आए हैं वो स्कूल से भी हैं कुछ? कौन पेपर स्कूल वाले के स्कूल एजुकेशन के हैं, एक पेपर 1-2 पेपर होंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आई थी लोगों की ना, गीता निकेतन का ही कोई मेरे ख्याल से टीचर उसकी भी क्वेरी आई थी, तो क्वेरी आ रही है, तो क्वेरी आ रही है तो मतलब पेपर आ रहे हैं। शिक्षा भारती से भी आया कुछ? एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, देखते हैं। तो प्रचार प्रसार का कुछ प्लानिंग करो, क्या करना? प्रचार प्रसार का जैसे स्कूलों का तो हमने भाई साहब ने चर्चा करी थी, सुबह भी डिस्कस किया था कि डीओ के माध्यम से और देखिए वो पत्र निकल जाएगा। आपने ये भी प्रचार प्रसार के लिए ऐसे बनवा लिए हैं हमने 100, हर जिला अनुसार आपकी आवश्यकता अनुसार दे देंगे। तो इससे बड़ा पिछली बार पंजाब में 23 जिलों में इस माध्यम से बड़ा एक जन भागीदारी हुई थी। तो हर जिला अनुसार 10, 12, 15 लोगों की टोली बना के उस जिले का कोई भी ऐसा विद्यालय विशिष्ट विद्यालय और कॉलेज नहीं छोड़ा था जहाँ पे उनके प्रधानाचार्य को टोली ने जाकर निमंत्रण नहीं दिया। तो उससे क्या हुआ कि जन जन तक मतलब कि शिक्षा महाकुंभ का और पेपर भी बहुत आया, और वहाँ तो 5000 के करीब फुटबॉल मतलब जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में था। तो ऐसा मोमेंटम सामग्री सारी पूरी है, कम से कम कुरुक्षेत्र में तो विशेषकर हमारी 20-30 लोगों की टोली, हम सब ज़्यादातर कुरुक्षेत्र से ही हैं, 2-3 लोगों को छोड़ के। तो कम से कम हम कुरुक्षेत्र में तो छोटी छोटी टोलियाँ नगर अनुसार ऐसे बना के सभी विद्यालय
क्योंकि जितना पार्टिसिपेशन कुरुक्षेत्र से हो सकता है उतना मुझे लगता है इस संबंध में जो है ना कि हमने अपना जैसे हरियाणा प्रांत है उसके अपने 22 जिले हैं, हालांकि अभी 12 जिलों का हमने जिला संयोजक सह संयोजक इस तरीके से भी तय कर दिया है। तो वो उसमें टारगेट यही है कि हर एक जगह जाके प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो। नहीं, इस प्रचार प्रसार के लिए थ्रस्ट एरिया तो हरियाणा ही चाहिए। हाँ, हरियाणा ही चाहिए। यहाँ के सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस एक बार संपर्क हो जाए, उसकी योजना रचना करनी चाहिए। अच्छा, अभी कृष्णा जी सह प्रांत संयोजक हैं इसके हरियाणा प्रांत के, तो आप थोड़ा सा योजना बताइए कि कैसे करना है। कर सकते हैं, हाँ लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यही है भाई साहब कि हमें जो है ना, जैसे अभी कुरुक्षेत्र की बात करें तो हमारी 10 या 15 की संख्या हो गई है, अपनी टोली बनानी है हमने और टोली के माध्यम से लोगों से संपर्क अभियान करेंगे, फिर इन प्रेजेंस इन पर्सन फिजिकल, तो लोगों से जो है आग्रह करेंगे जोड़ने का। इसके अलावा जो हमारे और भी जिले हैं वहाँ पे भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने भिवानी से जितेंद्र जी है ना, धीरेन्द्र जी उनको जोड़ा है हमने। तो ऐसे अलग अलग जो है जिलों से हमने लोगों को जोड़ा है। दूसरा एक कार्य और किया है कि हमने जो है हमारे जो क्या कहते हैं उनको सभी बार याद नहीं याद होता, पॉइंट मिस हो गया। तो प्रचार प्रसार की दृष्टि से काम चल रहा है। तो नहीं, तो जिन स्थानों पर हमारा विद्यालय है, यानी विद्या भारती का अपना विद्यालय है, वहाँ सब जगह कांटेक्ट हो सकता है क्या? कैसे? उनके प्रधानाचार्य को ऑनलाइन बात करके, उनके टेलीफोन से बात करके, उनसे उनको ये पब्लिसिटी का मटेरियल सप्लाई करके, उनको कहें 10 विद्यालयों को मिलो, 2 महाविद्यालयों को मिलो, इतना काम तो हो ही सकता है। जी ये तो कह दिया। ये तो गीता मैडम से भी डिस्कशन हुआ था जो अपने संयोजक हैं, और जो है अपना पत्र भी तैयार हो गया हमारे पास। ये जरा थोड़े से बड़े लेवल से करने की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ के कार्यालय से कोई उस तरह की पत्र जाएगा का ईमेल है तो उस ईमेल के थ्रू सारे प्रधानाचार्यों के पास चला जाएगा और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हों कि वो अपने टीचर्स की टोली बनाए और आसपास के विद्यालयों उसमें आप प्रचार प्रसार की दृष्टि से दीदी क्या चाहते हो वैसा एक पत्र बनाकर वहाँ दे दीजिए, वो अपनी भाषा में उसको भेज और दीजिए। उसमें आप बकायदा लिखिए कि इसमें जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी है उसकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो इतना लिखने से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। पत्र तो ना उत्तर क्षेत्र के सभी प्रांतों के महामंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष संगठन मंत्रियों को जा चुका है, उनके कार्यालयों को भी ईमेल से भी और व्हाट्सएप से भी। अब संयोजकों को थोड़ा सा अब विद्या भारती में नहीं गया है। मेरा एक और कहना, शुरुआत तो अपने से करो। जैसे हमें हरियाणा, हमारा थ्रस्ट एरिया है हरियाणा, हरियाणा में हरियाणा के यहाँ से पत्र निकल गया क्या? हरियाणा अब क्षेत्र से निकला वो मेरे को पता है, लेकिन हरियाणा ने अपने विद्यालयों को भेज दिया क्या? अभी नहीं। फिर अपना जो हरियाणा को देखने वाले अपने संयोजक सह संयोजक हैं, उनका उन प्रधानाचार्यों से टेलीफोन नंबर उससे आप एक मेल भेजेंगे तो सबके पास आ जाएगा। जी वो आगे चलना पत्र तैयार हो जाएगा, मंडे तक हम इसको कर देंगे। हाँ, वो टेलीफोन से भी बात कर सकते हो। और फिर उसकी फीडबैक अच्छा, एक बात सर जो बात में भूल गया था वो कहना चाहूंगा, याद आ गई मुझे। प्रदीप जी यहाँ पे नगर विस्तारक हैं, तो उनसे भी मेरी इस विषय में चर्चा हुई है प्रचार प्रसार करने के लिए। और अपने जैसे इंस्टीट्यूशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ पे बच्चों को सेंसिटाइज करने का कार्य हम कर रहे हैं। तो इस तरीके की चलिए, वो तो आप यहाँ लोकल हो, ये यूनिवर्सिटी पर विद्यालयों की बात है, विद्यालयों में करना है। विद्यालयों में तो हो जाएगा, विद्यालयों में तो हो जाएगा। नहीं, आपने डीओ से जैसे कहा तो अच्छे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें 2-4 में कौन जा सकता है, उनके प्रिंसिपल से जाकर बात करेंगे तभी होगा। डीओ के पत्र से वो कहेंगे कि इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, टोली बना के जो है विचार कर लेंगे कहाँ हाँ, वो सारा विचार करना पड़ेगा। जैसे आप पत्र बना लीजिए, मतलब उसका बन गया पत्र वो आप मेरे को बता देना, मैं लिखवा। जो 6 स्कूल है उनमें जो चाहे प्राइवेट भी हो, सबको और जो सरकारी यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति है? यूनिवर्सिटी में 50% सभी जितने डिपार्टमेंट्स है प्रचार प्रसार की दृष्टि से हो गया क्या? अभी जो है 10 डिपार्टमेंट में लगभग जो है व्यक्तिगत संपर्क जो है 10 डिपार्टमेंट से हो गया। और कल परसों एक बैठक भी हुई थी जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक प्रतिनिधि आए थे, वाइस चांसलर साहब भी आए थे और रजिस्ट्रार साहब भी आए थे।
तो अभी पर्पज भी जरूर बताएं कि उनको करना क्या है। प्रोजेक्ट जो उसको लिखा होगा हमारे पत्रक में ना कि किस किस विधा से हम जोड़ सकते हैं। एक तो बेस्ट आपका परफॉर्मेंस है, कोई अचीवमेंट है, तो उस विधा से जोड़ सकते हैं। जैसे भाग का भी है तो डिफरेंट आया बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है। नहीं, आपका काम सीबीएसई बहुत कर रही है, ऐसा नहीं है, रोज एक एक्टिविटी आती है और इतना फास्ट है सीबीएसई का, उसके साथ चलना भी स्कूलों को कई बार कठिन हो रहा है। इसलिए वैसे तो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह भी रखना है। चार्ट प्रेजेंटेशन का मेरे ख्याल से उसमें नहीं है, क्योंकि है टैलेंट रिकॉग्निशन का है, टैलेंट रिकॉग्निशन का है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर टैलेंट रिकॉग्निशन है, हाँ। मतलब चार्ट प्रेजेंटेशन का नहीं वो है, भी टैलेंट ही है ना, चार्ट प्रेजेंटेशन वो उस टैलेंट के। अच्छा ठीक है। मतलब करने का माध्यम हो गया। एनी टैलेंट आप वहाँ सुनील जी, जैसे ये कल्चरल प्रोग्राम है तो उसमें टोलियां हो सकती है क्या स्कूलों की अलग विधाओं में? जैसे लोग जो फोक सॉन्ग है, हाँ। फोक अपना डांस है या कोई और विधा है जो हरियाणा की, उस तरह का कुछ हो सकता है कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम होगा तब? नहीं, कल्चरल प्रोग्राम इसमें से ड्रॉप करवा दिया है, अच्छा ड्रॉप, क्योंकि सिर्फ इनॉग्रल टैलेंट से ध्यान रखना। हाँ, कल्चर प्रोग्राम ड्रॉप करवा दिया जो फाइनल शेड्यूल बना है। तो लेकिन कल्चर के ऊपर पेपर एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं। कल्चर एक सेक्शन है पूरा। वैसे दूसरी विधाएं जैसे रंगोली और ये स्कूल के बच्चे तो ये सब करते हैं। वो सारी विधाओं के ऊपर ना रंगोली बना के आप फोटो खींच के फोटो की सबमिट कर सकते हैं, अच्छा, तो वो टैलेंट रिकॉग्निशन का पार्ट है। वैसे मैं एक बात तो इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो चीजें हम बात कर रहे हैं ना कि स्कूल से रिलेटेड टैलेंट सर्च है या पोस्टर का है या एटीएल वाला चीजें हैं, ये सारी चीजें ब्रोशर में कहीं नहीं है। नहीं, उसका पत्र बन गया है स्पेसिफाई होगा, हम अप्रोच भी कर रहे हैं पर ब्रोशर में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है। नहीं, ये वाला पार्ट अपडेट करवा दो आप। बात हुई थी ना रात को, हम बात कर रहे हैं डीसी कॉन्क्लेव की, हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की, हम बात कर रहे हैं एटीएल की, हम बात कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, बट इन सारे वर्ड्स एक भी स्कूल ब्रोशर में नहीं है ना। ब्रोशर इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट ऑल दिस, है ना। ये वेबसाइट पे हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने वेबसाइट पर क्रॉस चेक नहीं किया। ये आप आज अपडेट करवा दो ब्रोशर ना। पर प्रेजेंटेशन को लेकर के भी शायद नहीं है कुछ उसमें, वो गाइडलाइन नहीं है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन का था, ये जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है एटीएल वगैरह का, प्रेजेंटेशन का नहीं है उसमें, कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या टाइमिंग होगा, फॉर्मेट क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन की गाइडलाइन वो टाइमिंग वगैरह तो वो तो शेड्यूल में आएगा, प्रोग्राम शेड्यूल में। एक दो लोगों ने पूछा आज तो प्रोग्राम शेड्यूल मैंडेटरी है, वो पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम शेड्यूल तो जैसे जो स्पीकर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उनका जैसे डिसाइड होगा तो वो चीज तब वो चीज आ जाती है। बट वो हम स्कूल के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ब्रोशर में कहीं ना कहीं वो चीज आना चाहिए। और इसके अलावा मैंने 2-4 दिनों पहले हम आपसे बात कर रहे थे जब प्राइज मनी को बात हो रही थी, तो वो क्लियरली उसमें स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो प्राइज मनी है वो प्राइज मनी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ही है, ये स्कूल के जो एटीएल वगैरह के प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है किसी और चीज पे है उसके लिए नहीं है, या है तो उसके लिए सेपरेटली वहाँ पर कुछ मेंशन करना है। उनका डिटेल जब मेंशन करेंगे तो वहाँ पे उनका जो भी प्राइस होगा ना वो आप मॉडिफाई करवा। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि उस ब्रोशर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फी है फॉर नॉन इंडियन डेलीगेट्स जो है पार्टिसिपेंट्स वो 0 है, बट हमने उसको टेबल से जस्ट नीचे रखा है, उसको हाईलाइट नहीं करा है और वो उल्टा हाईलाइट होना चाहिए ना। एक कॉलम सेपरेट कॉलम बन जाए, इंडियन डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स 0, ठीक है। ऐसे ही था ना उसको, अभी लाइन में नीचे है उसको भी नॉर्मल लैंग्वेज की उसमें आ रहा है फ्लो में, वो टेबल में नहीं आ रहा। तो वो एक इम्पोर्टेंट है कि मैसेज ये जाएगा हम फॉरेन था और उसका डिवोशन, वो दोनों चीजें बहुत मायने रखा है। तो उसमें कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है, जैसे अभी बात आई कि हम पेपर जो है लास्ट मिनट तक एक्सेप्ट करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट मिनट तक आपको उनकी ऑब्जर्वेशन का काम और उनको शेड्यूल में डालने का काम ही करना पड़ेगा। काम करने वाले सीमित लोग होंगे और वो लोग उनको कितना पढ़ पाएंगे, अपने इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने लायक है उसका विषय कि नहीं है, और कोई भी एक भी चीज़ ऐसी अगर आ गई तो वो उसका संदेश ठीक नहीं जाता। एट ए टाइम किसी को मना करेंगे तो वो उस विद्वान को जरूरत से ज़्यादा बुरा लगता है। तो कुछ ये चीज़ें भी बहुत आवश्यक हैं कि जो भी पेपर अब तक आ गए तो उनको कम से कम जैसे बताया कि लगभग 60 आ गए हैं,
तो उनको तो कम से कम ये वाला काम करके उनको शेड्यूल में डाल के उनको मेल चली जानी चाहिए कि आपका पेपर इस दिन इस टाइम इस शेड्यूल में रहेगा और इस सत्र में आपको इतने मिनट इस काम के लिए मिलेंगे। आपका स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। किसी कारण से आप नहीं आ सकते तो अपना कोई प्रतिनिधि भेजें। तो ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। जितना जल्दी मेल चली जाएगी उतना उनकी आने जाने के लिए कोई टिकट वगैरह करानी होगी तो वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्दी की यात्रा बिना रिजर्वेशन के बहुत मुश्किल होती है। और हम लोग तो कहीं आते जाते रहते हैं तो अनुभव ही नहीं। और एक मीटिंग का टिकट था, 24 जुलाई को टिकट कराई थी, उज्जैन जाना था, कंफर्म नहीं हुई, रात भर दिल्ली रुके, अगले दिन की फिर फ्लाइट पकड़ के दोपहर में भागना पड़ा। तो कई बार बड़ी खराब स्थितियाँ बनती हैं। पहले जो अब तक हो चुके हैं कुंभ, शिक्षा कुंभ, तो उनका अनुभव आप सबके पास है ही है, अच्छा अनुभव है। उससे उत्साहित होकर के ही इस बार महाकुंभ का निर्णय लिया गया है। तो उसकी योजना रचना अब तक जो बनी है उसमें अभी भी जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो टीम है उस पूरी टीम की सहभागिता कहीं थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है उसमें। जैसे अभी बात आई कि हम लोगों ने जो 16 विषय चिन्हित किए हैं, तो 16 विषयों के लिए 20 नाम हमने तय कर लिए। और जब हमने 20 नाम तय किए तो निश्चित रूप से अभी ये भी बताया कि उनको 20-25 साल का शिक्षा क्षेत्र का अनुभव है। तो इतने वर्षों में कोई 1, 2, 3, 4, 10, 20 कुछ लोग अपने जो स्टूडेंट हैं वो उन्होंने कहीं देश में कहीं विदेश में गए होंगे, तो उनमें से 2-2 को तो कह ही सकते हैं। वो 20 लोग 2-2 को तो कह सकते हैं भाई अपना पेपर भेजो मुझे 1 हफ्ते में। और जैसा अभी सर ने बताया कि पेपर हो सकता है कि उनका जो बहुत ही अच्छा एक अच्छा परमानेंट पेपर हो, जिसमें वो पेटेंट वगैरह भी कराने वाले हों, उस तरह का अगर वो नहीं भेज पा रहे हैं जो अच्छे स्कोर उनको देने वाला है, तो ऐसा नहीं कि आजकल के बच्चे, आजकल के जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं वो किसी एक सब्जेक्ट पे काम करते हैं। वो 1, 2, 3, 4 पे एक साथ चलता है उनका। एक यहाँ सबमिट किया हुआ, दूसरा उधर किया है, तीसरा और किया, चौथा किसी बच्चे के साथ मिल के, 5वां अपने प्रोफेसर के साथ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं गेस्ट फैकल्टी के रूप में होते हैं, उनके भी बहुत सारे संपर्क रहते हैं, तो उनके पास समय भी बहुत होता है। यहाँ NIT में भी ऐसे कुछ लोग हैं, विश्वविद्यालय में भी होंगे, तो उन लोगों को भी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि उनके पास समय भी है और अनुभव तो है, इस नाते वो लोग विशेष रूप से बुलाए गए। शिक्षा क्षेत्र की बात थी, शिक्षा नीति को लेकर के, तो मेरी आज भी 2 लोगों से चर्चा हुई थी। एक डॉक्टर संदीप जी हैं, हमारा एक IKS का सेंटर चलता है तो उसमें उनको जोड़ा हुआ है। ऐसे डॉक्टर सुमंत जी, वो दोनों यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है सियासत, उसके अंदर है। तो उनको अगर कहा जाएगा तो वो अपने हिसाब से बात करके इसमें ठीक ठाक पेपर कर सकते हैं और ठीक ठाक उनके पास लगभग 250 के आसपास बच्चे हैं जो BEd करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे को, और वो देश भर के बच्चे हैं, कोई यहाँ के नहीं, इंटीग्रेटेड, तो एक हाँ इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो एक बढ़िया उनको कहीं ना कहीं। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी करने की आवश्यकता है। अभी काफी दिन वो उधर तो नहीं चल रहा, तो वो काफी समय चल रहा है। उनका यहाँ भी है, उनका झज्जर में भी है, अभी नहीं उसमें आ जाएगा। यहाँ भी डाइट में चलता है, क्लासेज उनके वहाँ चलती है, लेकिन वो हो सकता है। इसके अलावा प्रचार प्रसार को लेकर के अपने पास एक बहुत अच्छा अवसर है। अभी 28 तारीख से लेके और 11 दिसंबर तक यहाँ एक गीता महोत्सव होने वाला है। तो उस दृष्टि से हम कुछ फ्लैक्स, कुछ बैनर, कुछ पम्फलेट्स, कुछ संपर्क का उसमें कुछ उपयोग लाभ उठा सकते हैं क्या? कोई डिजिटल स्क्रीन लगा करके वहाँ किसी डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं कि आप 2-4 कार्यकर्ता वहाँ रहे, शिक्षा कुंभ में पंजीकरण प्रारंभ, तो ऐसा कुछ अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और कहीं ना हो तो उनके यहाँ ये जो एकेडमी एक वो पुस्तक मेला करके वो अलग से देते हैं, तो वहाँ कहीं कहेंगे तो उनको कह करके बात करके मिल सकते हैं। बाकी पिछली बार जैसे जैसे नज़दीक आया था शिक्षा कुंभ, वैसे वैसे सक्रियता भी बढ़ी थी, प्रचार प्रसार भी बढ़ा था। तो इस बार अगर अभी से कर लिया जाए तो अपने पास पेपर ही पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगे और जुड़ने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता भी आपको मिल जाएंगे।
नगर में लगभग 40 के आसपास अच्छे विद्यालय हैं। डॉक्टर साहब ने चर्चा की, तो मतलब प्रमुख अच्छे विद्यालयों की संख्या बढ़ा, और उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे आजकल शिक्षक हैं। प्राचार्य के पास तो समय नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे होनहार शिक्षक हैं जिनको लगता है कि हमें कहीं अवसर मिले तो हम स्कूल से बाहर निकले। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को चिन्हित करके कर सकते हैं, और वो प्रॉपर प्रिंसिपल के माध्यम से काम नहीं होगा। उसके लिए ये है कि वो चाहे स्कूल के द्वार पे कहीं कहीं किसी माध्यम से हमें या सोशल मीडिया के माध्यम से जाना पड़ेगा। जैसे हम सब देखते हैं कई बार नगर में कहीं किसी एक जगह पर कोई एग्जीबिशन लगती है और उसकी इतनी पब्लिसिटी होती है, इतनी होती है, जैसा लगता है कि इसमें जो चीज़ मिलने वाली है वो शायद कहीं आगे हमने देखी नहीं हुआ। तो लेकिन वहाँ जाके आप देखें तो वो लगता है कि ये कहाँ से कमाल लिया है, तो कई बार ऐसा लगता है। तो आजकल सोशल मीडिया में फेसबुक से बहुत लोग जुड़े होते हैं, और इसमें यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर खास तौर पे, और वो जो उसका 1 किलोमीटर की परिधि का दायरा है, हम लोग उसको कर सकते हैं। अभी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को प्रारंभ में अभी से उसको कैप्चर करें, तो कुरुक्षेत्र में जो भी इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को जैसे ही खोलेगा तो सबसे पहले वो ऐड आएगी। तो इसको देखते हुए फिर धीरे धीरे कम से कम हरियाणा को। और जहाँ तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात है, उसमें विश्वविद्यालय में जो डीन ऑफ कॉलेजेस हैं उनके साथ हम व्यक्तिगत संपर्क करें। तो हरियाणा का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा कॉलेज होंगे, कोई ऐसा नहीं है तो उनके संपर्क में ना हो और उनकी बात नहीं मानता। तो उनसे करके तो, और उसके बाद में वो 20-30 उनके ऐसे होंगे जहाँ वो बता देंगे कि भाई उनका नाम लेने से काम चल जाएगा, तो उसको व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। और ऑफिशियल भी हो सकता है, जब आप मिलकर ही कर रहे हैं विश्वविद्यालय के साथ, तो लेटर पत्र भी ला सकता है सबको उसमें, लेकिन इसकी पूरी डिटेल ठीक से तैयार करके और वो भेजा जाए। और पिछला कुछ हुआ है तो उसको भी भेज सकते हैं, कोई उसकी छोटी मोटी वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, तो कर सकते हैं। कितने लोग लगभग अनुमान है कि आएंगे जिनकी आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी? कुछ ऐसा सोचा है? 3-4 ही नहीं हुआ मेरे को लगता है। नहीं, लगभग 150 की अपेक्षा है, जो 150 लोग यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि लगभग अभी तक लगभग 15 वाइस चांसलर्स डायरेक्टर्स का तो कंफर्मेशन आया है, तो उनके साथ मतलब कि 1-2 लोग और भी रहते हैं। हाँ, आएंगे 2-4 लोग होते और हैं। 40-50 अपने आयोजन समिति के दूसरे प्रांतों से लोग आते हैं, तो 150 लोग मतलब कि, तो 60 की व्यवस्था के लिए तो यूनिवर्सिटी में हो गया, 100 की व्यवस्था हमारी 100 भी करनी है। तो वो जो अभी अपेक्षित है उसको NIT भी कर सकते हैं। हाँ, NIT के गेस्ट हाउस हैं। NIT के गेस्ट हाउस भी इनके 2 प्रकार के हैं गेस्ट हाउस। एक तो गेस्ट हाउस है जो बहुत लिमिटेड 20-30-50 मैक्सिमम होंगे, लेकिन एक अलग से इस प्रकार के जो रिसर्च स्कॉलर और जो फैकल्टी आती है उनके लिए उनके पास एक अलग भी है। तो उस अलग वाले पे तो ठीक ठाक व्यवस्था मुझे लगता है कि मैडम को ध्यान में होगा, वहाँ तो 300-400 लोग भी रुक सकते हैं। लेकिन पहले से अगर उनको सोचना होगा, हाँ ये सब चीजें पहले से हो तो उसका किसके पास है आवास का काम? कितने लोगों की व्यवस्था के लिए दिया है किसी को? हाँ, आवास का जितेंद्र जी देख रहे हैं। जितेंद्र जी देख रहे हैं डीजी की तरफ से। जिनकी बात कर रहे थे वही क्या? नहीं, जितेंद्र गर्ग जी हैं संगरूर से। तो उनको जरा बताना चाहिए और फिर कंफर्मेशन भी कर देनी चाहिए। हाँ, ये जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी होंगे, उनके यहाँ पे भी रेजिडेंस की व्यवस्था होगी, पर कैंपस से दूर पड़ेंगे। ये दोनों कैंपस एक साथ ही है, एकदम जुड़ा हुआ है। NIT, KU और यहाँ ये इतने से ही पूरा हो जाएगा। ये दोनों कैंपस आपस में जुड़े हुए हैं और जितना आप बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत और आवश्यकता पड़ती है तो बगल में हिरवी का कैंपस है, वहाँ हो सकता है गेस्ट हाउस है। तो कुछ जब बुला रहे हैं तो फिर अच्छी व्यवस्था उनकी हो। वैसे तो नगर में धर्मशालाएं इतनी हैं जहाँ हर प्रकार के रूम्स हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद फिर वो तीर्थ यात्री बन जाता है वो शिक्षा के योग बना रहे, इसलिए जरूर वही हो जाए तो अच्छा है कैंपस भी। और वो एक बार सूची मिल जाए ना जी, और जहाँ से कोई अपने में से किसी को तय कर लेना चाहिए। जैसे जितेंद्र जी की बात आ रही है, उनके साथ किसी को जोड़ करता है या 3 प्रिंसेस बन जाएंगे, तीनों का अलग अलग व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति होगा ना तो ठीक हो जाएगा।
विश्वविद्यालय में देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो कुछ सोच करके कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके पास समय है और संपर्क करा सकते हैं ठीक ठाक। तो ऐसे लोगों को पूरा समय के लिए, अब बहुत कम समय बचा है जी, पूरा समय करके और कोई एक स्थान निश्चित करिए कि यहाँ इस टीम में से किसी को संपर्क करना है तो बजाय सुरेश जी को फोन पर वहाँ खोजें, तो सब अब कुरुक्षेत्र बेस्ट कर दीजिए जी। आपका समय कितना लगेगा लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो 24 घंटे मिलती होगी। नहीं, वहाँ तो व्यवस्था रखेंगे आप करना पड़ेगा। नहीं, वहाँ तो स्वाभाविक हाँ, वैसे भी अवेलेबल है। कोई भी आ रहा है तो सब लेकर आएंगे। स्टेशन से तो मुश्किल हो जाता है। ऐसा स्टेशन पर ई रिक्शा है, ओला उबर नहीं है, टैक्सी नहीं है कोई। और बस अड्डे में भी एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उनके लिए तो शायद व्यवस्था करो। नहीं, बाकी के लिए बस रखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज होंगी उनको गाड़ी से ले जाएंगे। बस स्कूल की बस लगा देंगे बस कर सकते हैं। क्योंकि वो तो गाड़ी मिल जाएगी। वो बस की व्यवस्था है, मतलब रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक, इवन एयरपोर्ट तक के लिए छोड़ने के लिए ना, आने के लिए तो लोग छितराए हुए आएंगे और डिस्पर्स आएंगे। नहीं, आने के लिए नहीं, आने के लिए भी अगर कोई नहीं, वो शेड्यूल रेल से आ रहे हैं इस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन इनके लिए भी आपको कब आ रहे हैं, किस ट्रेन से आ रहे हैं, किस में पहुंच रहे हैं, वो उसके लिए कोई गूगल फॉर्म वगैरह कुछ बना सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।